सहारा असवारी धुन दी है, शब्द दी है। धुन ध्यान दी ਇਹ यात्रा, इस विच एक तीसरे का सहयोग चाहिए। लंबी यात्रा वास्ते थानू कोई गड्डी कार कुछ ना कुछ साधन चाहिए, पर निरे कार नाल भी गल नहीं बनेगी, गैस पेट्रोल भी चाहिए। धुन ते ध्यान की यात्रा भी तां चलेगी अंदर या ते भावना होवे या कामना होवे। मैं कल रात अर्ज की सी, 99% लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे धार्मिक साधना करते ने कामना करके, कामना ने चलाया। देखे अपने यत्ना नाल एक कामना नहीं पूरी हुई, या अपने सहारियां नाल एक कामना पूरी नहीं हो सकती। चलो गुरु का सहारा लो, परमात्मा का सहारा लो। उस कामना करके मनुख पाठ करता है, पूजा करता है, सारे धार्मिक अनुष्ठान करता है। दूसरा, गुरु चंगा लगता है, प्रभु चंगा लगता है, परमात्मा दियां गल्लां चंगियां लगदियां ने। सुन सुन के भरोसा बन गया, थोड़ा जिहा प्यार बन गया, तो उन्हों भावना कहते ने। भावना करके जप करना, भावना करके ध्यान चल गया। ये तो हर मनुख अपना आप फैसला कर सकता है, मैं कामना करके गुरुद्वारे आया कि भावना करके। गुरु चंगा लगता है, गुरु की गल चंगी लगती है, परमात्मा की गल प्यारी लगती है, इस करके आया। परमात्मा नाल कोई मतलब नहीं, मैं अपनी कामना पूरी करनी, मेरी कोई कामना है, मैं उस करके आया। क्यों? मैं ऐसा समझदा ये कामना मैं अपने यत्ना नाल नहीं पूरी कर सकता। ये कामना हो सकता है तरह तरह के विघन खड़े होवन ते मैं पाया तकमील तक ना पहुंच सका। चलो गुरु का सहारा लईए, कामना करके जप कर रहे हैं, कामना करके पाठ कर रहे हैं, कामना करके तीरथ गए। मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर कर वर्त धरा है। बहुत सारे कर्मां दी जो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गिनती की है, कामना करके करता है। तो क्या कामना करके कीता होया व्यर्थ जाता है? नहीं, क्योंकि दास पहले अर्ज कर चुके हैं, एक तिल नहीं पन्ने काल है। और अक्सर बहु गिनती ते कामना करके चले। कोई विरला होगा संजीदा मिजाज, गहर गंभीर, एहसास दा मादा ज्यादा, महसूस करने की शक्ति ज्यादा, हो सकता है सुन के चले, सुन के करे, सुनन तो प्रेरित होया है। और अंदर भावना पैदा हो गई, गुरु चंगा लगता है, गुरु की गल चंगी लगती है, मन करता है मन लईए। परमात्मा दियां गल्लां चंगियां लगदियां, जितनियां सुनाइयां जांदियां चंगियां लगदियां। तो इस करके जप करन लग पे, अमृत वेले उठन लग पे, साधना करन लग पे। ये फैसला तो असी आप करना है कि मैं जो कुछ कर रहे हैं कामना करके कर रहे हैं कि भावना करके कर रहे हैं। कामना किसी पदार्थ की हो सकती है, कामना कोई औकड़ है उन्होंने दूर करने वास्ते, कामना प्रभुता दी है, कामना सेहत दी है, कुछ भी समझ, कुछ भी समस्या है वो हल होवे दी कामना है।
उस कामना करके अमृत वेले उठ रहा, उस कामना करके गुरुद्वारे आ रहा, उस कामना करके पाठ कर रहा, उसे ही कामना करके जप कर रहा। एक ते ये है। फिर मैं अर्ज करा, जप कर रहा है, धुन ध्यान नूं एक करन दी कोशिश कर रहा है, पर भावना करके कर रहा है। शब्द सुरत नूं एक करन दी कोशिश कर रहा है। भावें दिन ते काफ़ी हो गए ने इसे एक विषय नूं बयान करदे हां, फिर भी जद कोई गुरमुख प्यारा ये पुछदा है ध्यान कित्थे रखीए, फिर मैनू ख्याल आंदा या ते मैनू कहण दा ढंग नहीं आया, खुलासा करन दा ढंग नहीं आया, या फिर इसने गहराई नाल सुनिया ने। ध्यान कित्थे रखीए, धुन में ध्यान, धुन ध्यान दी ते याद रहे, और ध्यान नूं कित्थे रखना है भी सफर करना है तो तन नूं ते किसी गड्डी च बिठाना ही पेगा ना, ध्यान नूं चलाना है तो धुन ते असवार करना पेगा। शब्द गुरु सुरतो धुन छेड़ा, यात्रा धुन नाल होवेगी, शब्द नाल होवेगी। पदार्थ तो परमात्मा तक खड़े असी पदार्थ दे चा, पहुंचना परमात्मा तक है। खड़े असी परिवार दे चा, पहुंचना निरंकार तक है। खड़े असी संसार दी कशिश दे चा, पहुंचना निरंकार दे देश है। ये यात्रा दो तरीकों नाल होवेगी, कामना करके, भावना करके। कामना करके खतरा भी है, ते कामना करके इस यात्रा दे च मलनता भी बड़ी है, तोड़ धाड़ बड़ी है। इसनों मलीन धर्म कह देता है, निर्मल धर्म ने। कर्म करत होवे न कर्म, कर्म ते करदा पिया पर कर्म नाल कोई कामना नहीं, करदा ही पिया। कर्म नाल मैं कामना जोड़ देती है तो मेरा कर्ता भाव भी जुड़िया रहेगा, मैं कर रहा, मैं कर रहा। जरूर गल पकड़ विच आ रही होगी। अगर मैं कामना जोड़ देती है तो मैं कर रहा, ये भाव भी बनया रहेगा। जितना जपांगा, जितना चलांगा, हंकार भी नाल चलेगा, कामना भी नाल चल रही है। कामना संसार दी है, संसार मैल है, ये मैल नाल जाएगी। जप करदे होया, पाठ करदे होया, कथा कीर्तन सुनदे होया, ये मैल भी नाल चलेगी। ये भी मैं अर्ज करदा, और मैं ये भी अर्ज करदे कामना पूरी हो सकती है। कामना करके मैं आराधना कर रहा, देंदा है। आखे की आखदे ने मंग, उन्हां दा आखना, उन्हां दा जपना, उन्हां दा पढ़ना, उन्हां दा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आना मंगण वास्ते कुछ कामना है। आखें मंगे, देह दे, ऐ दे, आओ दे, ओ चाहिदा है, ओ चाहिदा है। पर सतगुरु कहते दात करे दातार, कामना पूरी होंदी है। अगर इतना भी ना होवे तो मेरे ख्याल फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ते सुन्ने हो जाएंगे, क्योंकि बहुती दुनिया ते कामना करके जाती है, बहुता पसारा ते कामना ते खड़ा है। कामना पूरी हो जाए, एक खतरा है शायद जप भी छुट जाए। चलना पूरी होगी कामना, गल खत्म। गल खत्म कर दे ही कामना वास्ते पैसे, हुण होर करन दी की लोड़ है। कामना नहीं पूरी हुई तो कामना करके भी जो चल रहे सी शायद ना चलिए, रुक जाइए, निराशा पैदा हो जाए।
ਕਾਮਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਅੱਗ ਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਜਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਕਸਮ ਬੜੇ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਉਸ ਲੈਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਸੰਬੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਸੰਬੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗ ਸਾੜ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਇਸ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਕੋਬਰੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ। ਮਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨ ਦਿੰਦੀ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਜਦ ਪਕੜਨ ਦੇਵੇ, ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਗ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਉਂਗਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਸੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਯੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਈ ਦਫਾ ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਛਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਯੋਗਤਾ ਪਹਿਲੇ ਜੁਟਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗ ਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ, ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਮਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸਦਾ ਕਿ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਤੜਪ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈਣ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅੱਗ ਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ,
ये बच्चे की विरोधता है और कुछ नहीं। ये अजे अडल्ट नहीं होया, बालग नहीं, ये अजे सियाणा नहीं है, अजे दे कोल धार्मिक सूझबूझ नहीं आई। खैर, मनुख धुन ध्यान की साधना कर सकता है कामना करके। इस गड्डी च तेल पाया है कामना ने, फिर धुन ध्यान की साधना कर सकता है भावना करके। ये करने लई तैयार होया है भावना करके। ध्यान किथे, मैं फिर अर्ज करा धुन दे। फिर कई कहते हैं धुन का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, फलाना कहता इत्थे रखो, फलाना कहता तस्वीर दे च रखो, फलाना कहता उस च करो। ध्यान किथे रखिए? ते जे ध्यान किसी होर पासे ही रखना है तो जपना तो हवा च उड़ जाएगा, वो तो हवा च उड़ गया। वो जो जपया धुन उचारण होई है, इसे नूं ते अंदर ले जाना है। किस तरह अंदर जाएगी? सुन के अंदर जाएगी। भोजन की बुरकी जब अंदर जाती है, यही पच के खून बनती है, मांस बनती है, शरीर की शक्ति बनती है। यही गुरु का मंत्र, यही धुन जर अंदर जाती है, यही समाधि बनती है, यही महारस बनती है, यही महान आनंद बनती है, यही सारे जन्म मरण की निवृत्ति कर देती है, यही सारे संस्कारां दे बंधन नूं कट देती है। धर्म राय दर कागद पारे, जन नानक लेखा समझा। जन्मां जन्मांतरां दे जो पै संस्कार सन सब हट गए, सारे कागज फाड़ दिते गए, सब खत्म हो गए, समाधि लीन हो गए। हुण मैं फिर अर्ज करा, बथेरियां कामनावां दी पूर्ति होंदी है। जद कामना करके कीता होया जप अपने थां टिकाणे ते पहुंचदा, वाकई कोई थोड़ी जिहां गहराई ले लवे। इस वास्ते कामना नाल साडे देश दे च नहीं, सारी दुनिया च आदि काल तो मंत्रां दे जप होंदे रहे ने। फिर सहजे सहजे ऐसे मंत्र भी पैदा होए जो सिर्फ कामना की पूर्ति लई जपने होर नहीं। इस तरह के सैकड़े मंत्र, कुछ मंत्रों का गुरु ग्रंथ साहब दे जिक्र है। एक मंत्र मैं थोड़े सामने रखा, ये गाथा नामक बाणी दे च है। दसन बिहोन भुयंगं मंत्रं गारड़ी निवारं, ब्याग उपाड़न संतन नानक लबद करमणे। गाथा मल्ला पंजवा, गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी। भारत के जिहड़े सपेरे ने ना, सब पकड़न वाले, ये पहले एक मंत्र का जप करते हैं, उन्होंने सिद्ध कर लेंदे ने। कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं। वो फिर मंत्र की प्रीख्या भी लेंदे ने, काम करता है कि नहीं। उस मंत्र नूं कहंदे ने गारड़ी मंत्र। सतगुरु ने उसका जिक्र किया। वो जिहदे कोल सिद्ध हो जाता है, जदों फनीयर नाग नूं देखदा है, तो जैसे वो मंत्र पढ़दा है, फनीयर नाग सुन्न हो जाता है। ये उन्होंने पकड़ लेंदा है, ਉਹਦੇ दंद कट देंदा, खट्टे कर देंदा। उस मंत्र की अवधि 1 साल की आती है, 12 महीने। ये सपेरे 11 महीने बाद सप नूं छड्ड देंदे। ये भी मैं अर्ज कर दिया, आम सप्पां की गल नहीं कर रहा, फनीयर नाग छोड़ देंदे, फिर अपनी पिटोरी च नहीं रखते। बेशतर सपेरे जिन्हां ने सप्पां नूं नहीं छड्डिया सी, सप्पां ने उन्हां नूं डंगिया, मारे। बहुत सारे सपेरियां की मौत हुई है। ये 11 महीने बाद ही छड्ड देंदे ने, बई 12वां ना बोल, पहले ही छड्ड देंगे। रोज रोज उस मंत्र का प्रभाव सप ते घटता है। 11 महीने बाद छड्ड देंदे ने।
दसन बिहोन भोयंगं मंत्रं गारड़ी निवारं। साहिब कहने जैसे सपेरा गारड़ी मंत्र दा जप करके, गारड़ी मंत्र दा सिद्ध करके सप नूं दंदां तो बिना कर दिंदा है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ भी ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ कर ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, उदाहरण दिता है। किस पर थाई दिता वो भी मैं थोड़े सामने खुलासा करा, पर इस तो पहले मैं अर्ज करा, जब आयुर्वेदिक नहीं सी और यूनानी तिब भी नहीं सी, यूनानी ढंग का इलाज भी नहीं सी, होम्योपैथी नहीं सी, एलोपैथी नहीं सी, नेचरपैथी नहीं सी, कुछ भी नहीं सी। मंत्रां राही इलाज आउंदा सी, और जो मंत्र दे राही इलाज करते सन उन्होंने कहते सन मंत्री, पंजाबी च कहते हैं मांदरी। मांदरी पंजाबी उच्चारण हो गया भी ये ते मांदरी है। और वख वख मंत्र, कन दे दुखण दा मंत्र, सिर दे दुखण दा मंत्र, दाड़ पीड़ा दा मंत्र, दाड़ का इलाज मंत्रां राही अज भी भारत दे मौजूद ने, बंगलादेश दे मौजूद ने, थाईलैंड दे मौजूद ने, चीन दे मौजूद ने, अफगानिस्तान दे मौजूद ने, अज भी मौजूद। दाड़ की पीड़ हटानी, किसी बुखार नूं उतारना, सारा इलाज मंत्रां दे राही, होर कुछ अजे तलाश नहीं होया सी। मंत्र कोई सिद्ध कर लैंदा सी, 1 साल है जी, कोई 2 साल है जी, कोई 5 साल, किसी नूं 10 साल भी लग जाते सी। मनुख दे जप ते ध्यान की गहराई ते उस मंत्र की सिद्धि खड़ी सी। जिसका मंत्र चलदा सी उहनूं कहंदे सन इहदा मंत्र सिद्ध हो गया, ये तो सिद्ध हो गया। इस तरह दीयां कितनियां सिद्धियां उन्हां सिद्ध पुरुषां ने गुरु नानक नूं भी दिखाईयां सन। दूर क्यों जाओ, सिद्ध गोष्ठ मौजूद है, सारियां कथावां गुरु प्रताप और जन्म साखी च मौजूद ने। ऐसे सिद्ध हुण भी मौजूद ने, सरे आम लखां की गिणती च। इंदौर का साईं बाबा पता नहीं कितनियां सिद्धियां दिखांदा है, लोकी देखते हैं, प्रभावित होंदे ने। लोकी परमात्मा करके नहीं जाते उत्थे, अद्धे तो ज्यादा सिद्धियां देखण वास्ते जाते, सिद्धियां तो प्रभावित ने, न कि कोई परमात्मा तो प्रभावित ने। प्यार करके नहीं जाते रब्बी, कामना करके जाते ने, शायद उहदी सिद्धि नाल कोई साडा भी काम सिरे चढ़ जाए। इन्नी गल है। बड़े बड़े कामना दे ग्रसे मनुख मैं ऐसे डेरियां च धक्के खांदे देखे ने, जो सिद्ध ते नहीं ने, फिर भी लोकी जांदे ने शायद ये सिद्ध होवे, शायद ये सिद्ध होवे। कन्नां दा इलाज, अखां दा इलाज, मथे दी पीड़ा, बुखार, तरह तरह के भयंकर रोगां दा इलाज मंत्रां राही हुंदा सी। कुछ होर ना समझ लेना, 80% लोग ठीक होंदे सन। वो एहसास करा देंदे सन रोगी नूं, असीं रोग कढ़ दिता है, नहीं है, जड़ां हिल गईयां। तो एक दफा पूर्ण तौर ते रोग मन चों निकल जाए, करीबन करीबन 80% रोग तन चों निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। यही कारण है अज दे वैद्य ते डॉक्टर भी ये फार्मूला वरतदे ने। रोगी नूं कहंदे ने तैनूं कुछ नहीं, मामूली गल है, 2-4 दिन ठीक हो जाएगा। इस तरह ही कहते हैं वैद्य, इस तरह ही कहते हैं। भयंकर तो भयंकर रोग होवे नहीं कहते भी बड़ा खतरनाक ते भयंकर है। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, इस तरह के मांदरी मंत्री अजे भी मौजूद ने, जो मंत्रां दे राही उपचार करते हैं। चीन दे च मौजूद ने, वियतनाम दे च मौजूद ने, एशिया के बहुत सारे देशों च, भारत दे च हैं, बांग्लादेश दे च हैगे ने, पाकिस्तान अफगानिस्तान दे च हैगे ने। जम्मू की गल है,
क्योंकि जम्मू दे च जिहड़े खालसे ने ये अपने आप नूं ब्राह्मण सिंह कहंदे ने, ब्राह्मणों तो पढ़े ने। इन्हां दी एक मंथली मैगजीन भी निकलती है, ब्राह्मण सिख समाज। ब्राह्मण सिंह सजे ने। पंज प्यारियां च एक ब्राह्मण है। दरबार साहब का हैड ग्रंथी, मुख ग्रंथी भाई साहब भाई मनी सिंह, जो ज्ञानी मनी सिंह ब्राह्मण सन। भाई मती दास ब्राह्मण है। पंज प्यारियां च एक सिंह ब्राह्मण है। गुरु ग्रंथ साहब दे बैठे ने रामानंद, परमानंद, भगत जयदेव, त्रिलोचन, ये ब्राह्मण ने। चंगे माड़े हर कौम में आउंदे ने। सिख किहड़े सारे देवते ने, चंगे माड़े हर कौम में आउंदे ने। सारे मुसलमान थोड़ी माड़े हो। पीर बुद्धू शाह कौन सी? गुरु घर का पहला कीर्तनिया मरदाना है, मुसलमान है। जिसने दरबार साहब की नहीं रखी मुसलमान है, मियां मीर है। सिख जगत का पहला ढाडी अब्दुल्ला है, मुसलमान है। छेवें पातशाह ने मुसलमान नूं ढाडी बनाया है। सारे कोई मुसलमान थोड़ी माड़े होंदे ने। चंगे माड़े हर कौम दे च आउंदे ने। चंगे माड़े सिखां च भी ने। सारे सिख किहड़े देवते आउंदे ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं। वो तो हर कौम में आउंदे ने। इक्को गल असीं जद वंडी जांदे होंदे आ तो उदों मैनूं समझ आंदी है, ये शायद रात नूं ही देखना चाहते हैं, दिन नूं देखना ही नहीं चाहते। दिन भी आउंदी है, जमीन ते दिन भी हुंदा है। हर कौम दे चंगे मनुख भी आउंदे ने, माड़े मनुख भी आउंदे ने। ये भी मैं अर्ज करते हैं। चंगे माड़े हर कौम दे चाहुंदे ने। झूठे मुकदमे 84 दे सिखां दे ते करीबन 90% सिखां नहीं बनाए। दिल्ली दे सरदार बलदेव सिंह ने मेरे ते 10 मुकदमे बनाए, SHO पार्लियामेंट थाने का। और बेदी कपूरथले दा SP, इसने मेरे ते पंजाब दे चाणा बैन किया। इन्हें प्रोफैसर दर्शन सिंह ते केस बनाया। सिखां ने बनाया। सिखां ने सिखां नूं मारिया। किस तरह सारे सिख चंगे हो सकते हैं? सिखां ने सिखां नूं धोखे दिते ने। सिखां ने सिखां नूं बड़ा परेशान किया। सारे सिख देवते नहीं आउंदे, सारे मुसलमान भी काफर नहीं आउंदे। सारे ब्राह्मण देवते नहीं आउंदे, पर सारे ब्राह्मण भी दुष्ट नहीं आउंदे। नहीं तो फिर दया सिंह दुष्ट है, फिर मनी सिंह कौन है, त्रिलोचन कौन है, तो जयदेव कौन है, ये रामानंद कौन है, तो परमानंद कौन है। चंगे माड़े हर कौम दे होंदे ने, और कुछ माड़ियां नूं वेख के सारी कौम नूं माड़ा कहना, ये अपनी जबान दराजी है और कुछ नहीं, अपना मन मैला करना, और ये कुछ भी नहीं है। मैं अर्ज कर रहा सी, उपचार जद आयुर्वेद नहीं सी, यूनानी तिब नहीं सी, एलोपैथी नहीं सी, नेचरपैथी नहीं सी, होम्योपैथी नहीं सी, मंत्रां राही उपचार होंदा सी, मंत्रां दे राही इलाज होंदा सी। और कश्मीर दे च अजे तक होंदा। श्री गुरु सिंह सभा रघुनाथ बाजार बड़ा सुंदर गुरुद्वारा बनया है, थल्ले मार्केट है। मैं लगातार 15-20 साल धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के प्रकाश उत्सव ते जांदा रहा। उत्थों दे सिखां नूं माण है, सानू सिख सजाया गुरु हरगोबिंद साहब ने। उन्हां दी फेरी नाल ये गुरु नानक पंथी बने सन। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे दो बहुत वड्डे अस्थान ने, एक श्रीनगर दे एक बारामूला दे। बड़े सुंदर बने, बड़े महान, बड़ा भारी उत्थे इकट्ठ होंदा है, सत्संग होंदा है। कई दफा दास उत्थे जांदा रहा। हुण 5-7 साल दे हालात ठीक नहीं। जम्मू की गल है, जम्मू हाजरी भर के फिर मैं श्रीनगर पहुंचता होंदा सी। जम्मू च मेरी दाड़ दुखण लग पई, बड़ी भयंकर।
घंटा मैं कथा करनी सी, उस दिन मैं 40 मिनट कथा की थी। तो मैं संगतां नूं कह ही दिता, मैं एक गल है, मेरी दाड़ बहुत दुखती है। कोशिश की अपना ध्यान पूरा कथा चलावां, पर ध्यान दी मेरी कमजोरी उस पासे नहीं गया, ध्यान पीड़ा च चला गया। उस दिन मैं अर्ज की है वेदना, वेदना का मतलब की है पीड़ा, वेदना का मतलब की है ज्ञान। अगे पिछे कख नहीं पता होंदा, मूँह दे च कितने क दंद ने, पर जिस दिन पीड़ा आउंदी उस दिन ध्यान ते दंदां च ही आउंदा है। अगे पिछे नहीं मनुख नूं पता होंदा मेरे नाल कन लगे भी हैं कि नहीं, पर जिस दिन कन दुखने आउंदे ने उस दिन ध्यान ते ज्ञान सारा कन्ना च आउंदा है। अगे पिछे नहीं पता होंदा मेरा मत्था है भी सही कि नहीं। जद मत्था दुखदा है तो सारा ध्यान ते ज्ञान मत्थे च आउंदा है। इस वास्ते वेदना का अर्थ है ज्ञान, वेदना का अर्थ है पीड़ा। पीड़ा नूं वेदना कहंदे ने। वे किहड़ी वेदन? ऐसी वेदन उपज खरी भई वाका औखद नाई। ऐसी पीड़ा पैदा हो गई, दवाई कोई नहीं। सतगुरां दी बाणी थे वेदन शब्द जो वरत रही है पीड़ा के रूप में। वेदन जाने तू धने दुखिया दर्द घने, वेदन जाने तू धनी। बड़ी कीमती पंक्ति पातशाह दी। बड़ी वेदना, बड़ी पीड़ा, पर हे प्रभु तू ही जानदा। दुखियो दर्द घने, वेदन जाने तू धनी। हे धनी तू मेरी इस वेदना नूं जानदा। वेदना का मतलब पीड़ा, वेदना का मतलब ज्ञान। जिथे पीड़ा होवे ध्यान सारा उत्थे आउंदा है, समझ सारी उत्थे ही रुकी होंदी है, और कुछ नहीं दिखाई देता। इस वास्ते कहंदे ने जिथे पीड़ा है ध्यान उत्थे है, ज्ञान उत्थे आउंदा है। वेदना पीड़ा, वेदना ज्ञान। उस दिन मैं कोशिश ते बड़ी की थी, भावें 25-30 साल पुरानी मैं थानू गल दसदा पिया भई ध्यान दाड़ तो हट के कथा च जोड़े। संघर्ष दे च मैं फेल होया, कामयाब नहीं होया। ध्यान पीड़ा च ही रह गया। तो मैं माफी मंग ली, मैं साध संगत मेरी दाड़ बहुत दुखती है, तो मैं इत्थे ही समाप्त कर गया। मैं अपने कमरे च आ गया। गुरुद्वारे थले दुकाना ने, बहुत वड्डी मार्केट है, गुरुद्वारे की मार्केट है। उहदे तरह तरह दी दुकाना ने। एक दुकान मोची दी है, वो मोची भी सिंह है, जुतियां नवियां बनांदा है, बेचदा है। पर उहदे कोल सवेरे सवेरे मरीज भी आंदे सन। गुरुद्वारे च मत्था टेकण तो बाद दुकान ते जांदा सी, 10-20 मरीज आंदे सन, मैं देखदा सी। फिर 10 बजे तो बाद मरीज नहीं देखदा सी, अपनियां जुतियां बनांदा सी, बेचदा सी। मेरे कमरे च आ गया। मैनू कहंदा मस्कीन जी सुनिया थोड़ी दाड़ दुखदी है। मैं कहा बहुत दुखदी है। हुण भी दुख रही? मैं कहा हुण भी दुख रही है। डॉक्टर ने गोलियां दित्तियां सन, मैं लै लईआं, उहदे नाल पीड़ा ते मेरी सुन होई नहीं। पीड़ ते है। कहंदा आपां 2 मिनटां ठीक कर देने। मैं कर दो, होर की चाहिए। इतना मैं देखिया सी मरीज उसदे कोल आउंदे ने। वो बैठ गया, एक किल ठोकी ते कुछ धागा बनिया ते कुछ पढ़दा रहा। मैनू कहन लगा पीड़ा बिल्कुल ठीक हो गई होवेगी। मैं कहा नहीं, पहले नालों वध गई है, वध गई है। उन्हें फिर होर किल ठोकी, और धागा बनिया, फिर पढ़दा रहा कुछ। कहने लगा हुण ते बिल्कुल ठीक हो गई होगी। मैं कहा हुण दुगनी हो गई है, ठीक नहीं हुई। पता उसने की आख्या सी? ध्यान नाल सुनना। कहंदे मस्कीन जी थोड़ा मेरे ते भरोसा नहीं बज रहा,
ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਥਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇੜੀ। ਅਜੋਂ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ में क्या जानो क्या होए। मैं कहा इतनी समझ मैनू है, अगर मेरा भरोसा पूरा बज जाए प्रभु नाम ते, प्रभु दे नाम दे इतनी बरकत है, सारे रोग कट देंगे। सर्व रोग का औखद नाम। परमात्मा दा नाम रोगां दियां जड़ां गवा देंदा है। बाकी मंत्र ते दवाइयां रोगां दे पत्ते झाड़दे ने, शाखां रोगां दी जड़ अंदर रहिंदी है, नहीं ठीक होंदी। अज जितनी मेडिकल साइंस तरक्की ते है, पहले नहीं सी, पर अज जितनियां भयंकर बीमारियां ने पहले नहीं सन। ये भी महसूस करो, की करिए इस मेडिकल साइंस। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरदे जा रहे ने, मनुखां दे घर ते शरीर रोगां नाल भरदे जा रहे हैं। की करिए ना दवाइयां, इन्हां औषधियां नाल। धन गुरु नानक देव जी महाराज एक वैद दी दुकान दे कोलों लंघे, मरीजां दी बड़ी भीड़ सी, उत्थे बहुत भीड़ सी। और पुराना जमाना, मंत्रां तो बाद उपचार चल पिया सी आयुर्वेदक, जड़ी बूटियां दे राही। क्योंकि मंत्रां राही उपचार करना लंबी साधना सी। कोई 10-12 साल मेहनत करे, जप करे, मंत्र सिद्ध होवे ते इलाज। फिर एक मंत्र एक रोग ते काम करदा सी, फिर दूजे रोग लई दूजा मंत्र सिद्ध करो, तीजे रोग लई तीजा मंत्र सिद्ध करो। जिंदगी बड़ी छोटी। तो फिर आयुर्वेदिक का जन्म होया। ये जन्म होया वैद धनंतर दे राही। इसनों जन्म दिता है वैद धनंतर ने। जड़ी बूटियां दे राही इलाज करना। और सतगुरु ऐसा कहते हैं, औखद सब्बे कीते है ना औषधियां। रोग मिटे कछ औखद खाए। कुछ है गल औषधियां, ऐसा देखे, ऐसी गल नहीं कि औषधियां कुछ नहीं है। प्रभु ने औषधियां दे जड़ी बूटियां गुण पाए ने। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, जैसे बिन बैद औखद गुण गोप होत, बिन औखद बैद रोगे ना गरास है। जड़ी बूटियां गुण ते बड़े ने, पर वैद तो बिना उन्होंने गुण प्रगट नहीं होंगे, विच ही रह जाते। जानकार तो बिना खेड बनती नहीं। जैसे बिन बैद औखद गुण गोप होत, बिन औखद बैद रोगे ना गरास है। जे मबा दा वैद कोल चले जाइए, ओदे कोल जड़ी बूटी कोई नहीं, दवाई नहीं, तो वैद की करेगा। पर जड़ी बूटियां ते बहुत पईयां ने, कोई वैद कोई नहीं, सियाणा कोई नहीं। तो जड़ी बूटियां दे गुण आपे थोड़ी प्रगट होंदे, आपे नहीं प्रगट होंदे। है न कुछ जड़ी बूटियां दे खूबियां परमात्मा ने पाईयां ने। कुछ भी चीज व्यर्थ नहीं पैदा की थी। कश्मीर दे एक बूटी होंदी, इत्थे तो मैनूं पता नहीं, ठंडे इलाके च होंदी होती। हथ लग जाए ना
ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਭੰਗ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਬੂਟੂ, ਉਸ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਿੱਛੂ ਬੂਟੀ। ਬਿੱਛੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੀ, ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਬੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਭੰਗ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵੈਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੈਦ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ। ਬੜੇ ਵੈਦ ਬੈਠੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਔਰ ਹੱਸ ਪਏ। ਵੈਦ ਉੱਠਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਇਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਬਿਠਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸਿਆ? ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੈਦ ਮੂਲ ਰੋਗ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੜਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਸਰੀਰ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲਗੇ ਨਾ ਵੀਰ। ਐ ਮੇਰੇ ਵੈਦ ਰਾਜ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਜੋ ਜੜ ਕੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਰੋਗੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਬਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੜ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਸਰੀਰ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਜੜ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜੜ ਰੋਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੂਲ ਰੋਗ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅੰਧੀ ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਭਾਏ ਬਰੇ ਮਰਦਾ। जितने चिर तक ये अज्ञानता है, ये सारा सिलसिला अत्यंत ऐसे उपदना का ते पाखंड का चलेगा। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੇ। ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦਰਦ ਰਹਿ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ, ਰੋਗ ਰਹਿ ਹੀ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਦ? ਤੇ ਭੋਲੇ ਮਰੀਜ਼। ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਸਰੀਰ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲਗੇ ਨਾ ਵੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲੋ ਜਿਤ ਵੰਨੇ ਰੋਗਾਂ ਘਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੱਭੋ, ਐਸੀ ਔਸ਼ਧੀ ਲੱਭੋ। ਐਸੀ ਔਸ਼ਧੀ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਔਸ਼ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ।
तो हुण वैद ही पुछदा है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज का एक नाम पै गया, बाबा वैद रोगियां दा। जन्म साखी हुण वैद पुछदा है, कदमां ते सजदा करके, बाबा फिर दसो वो मूल रोग केड़ा है। तो वैद ने तस्लीम कर लिया, मूल रोग का मैनू नहीं पता। पुछदा है बुनियादी रोग की है, वो जड़ की है कि मुड़ मुड़ के फिर बंदा रोगी होंदा। एक रोग ठीक हो गया, होर हो गया, कुछ दिन ठीक लगे फिर हो गया। इदा मतलब रोगां की जड़ अंदर रह गई। वो मूल रोग की है। तो सतगुरु दसदे ने, दुख विछोड़ा एक दुख भुख, एक दुख सकत वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भोले दारू लाए। मनुख की सुरत जो शब्द तो विछड़ी हुई है, मनुख की चेतना जो परमात्मा तो टूटी हुई है, मूल रोग ये है, बुनियादी रोग ये है। इस तो ही सारे रोग पैदा होते हैं। भाई साहब भाई नंद लाल दे दो बोल सुन लेना। वो प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं, गम चे बाशद, भाई मैनू दसो गम की है, दुख की है। आम बंदा कहेगा हद हो गई, ये भी कोई सवाल है। और नंद लाल जैसा आलम फाजल, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की प्रसन्नता का पात्र, ये प्रश्न करेगा गम की है, गम चे बाशद। फिर भाई साहब कहते ने चीज तो शादी, खुशी की है। मैं अर्ज करा, शादी के अर्थ आनंद कारज नहीं है। ईरानी भाषा का यह शब्द परशियन का, ये अर्थ केवल खुशी है। ई दिल शाद अस्त, ये दिल बड़ा खुश है। ई दिल ना शाद अस्त, ये दिल खुश नहीं है। ई खाना शादियत, इस गर्द च बड़ी खुशी है। शाद खुश, ना शाद गमगीन, शाद नहीं है, खुश नहीं है। आनंद कारज लई उन्हां कोल दूजा शब्द है निकाह। इस्लामी दुनिया निकाह कहते हैं। लेकिन मुगलों के रंबे राज करके परशियन भाषा के कुछ शब्द अर्थ बदल गए ने। दूर क्यों जाओ, गुरबाणी दे भी कुछ वाक होर ने जो अज अर्थ बदल गए ने। चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजे प्राण अकोर। बको तो मुराद बोलना, उसो तो ही वक्ता है, बकता। अज कि भारत किसी को कह के देखिए बकदा है, बक वो लड़न नूं पेगा, अर्थ होर हो गए। मैं इस तरह के देखे ने बहुत सारे शब्द अज अर्थ होर हो गए, जबकि वो अर्थ नहीं ने। चरण गहों बकों शुभ रसना, मैं जबान नाल शुभ बकदा, गुस्ताखी माफ, बकदा बोलदा। बकते दे अर्थ नहीं जो अज किए जाते, ये तो बकदा है। पतंदर शब्द सी जिहदे कोल इंद्र जैसी पत है, पतंदर है, महान है। ये कोल इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, सारे सुख ने, पतंदर है। पर अज भारत विच पतंदर भी गाल है, किसी को कह के देखो लड़न नूं पैंदा है। शब्दों के अर्थ समय दे नाल बदल जाते हैं। और शब्द जब घड़िया गया सी ते अर्थ भाव नूं प्रगट करने वास्ते घड़िया गया सी। जब शब्द अर्थ बदल जाते ने, किसी अज्ञानता वस होकर बदल जाते हैं। जिवें शादी के अर्थ सिर्फ खुशी सी, भारत विच परशियन का बोध ना होने कारण करके शादी के अर्थ आनंद कारज समझते हैं। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, गम चे बाशद, गम की है, दसो गम की है। चीज तो शादी, खुशी की है। पहले पहले तो पढ़ के मैनू भी हैरानगी हुई सी। 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिसकी होंद ते माण करते हैं।
ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗਮ ਛੇ ਬਾਸ਼ਦ, ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ। ਗਮ ਛੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ, ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਉਪੱਦਰ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਐਨ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਪ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਗੜ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਤਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੈ ਘਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਏ, ਤੇ ਘਰ ਮਰ ਹਟ ਸਾਰਖੇ, ਭੂਤ ਬਸੇ ਤੇ ਨਵਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਤੇ ਭੂਤ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਸ਼ਲੋਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਮਰਗੜ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਮਰ ਹਟ ਸਾਰਖੇ, ਭੂਤ ਬਸੇ ਤੇ ਨਮਾਏ। ਕਿਉਂ? ਜੈ ਘਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਘਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਰਗੜ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਭੂਤਨੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਘਰ ਭयंकर ਹੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਿਛੜਿਆ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਅਨੰਤ ਰੋਗ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਭयंकर ਰੋਗ, ਕਿਤਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪੱਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਉਸਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ। ਜਾਪ ਸਭ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰ, ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਵੰਝੇ ਰੋਗਾ ਗਾਣ। ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਪ ਬਣਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਬੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੇਡੀਮੇਡ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਪਿਆ ਜਪਾਇਆ ਨਾਮ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਜੂਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਜਪਣਾ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਪ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ।
जेल दी तंग तारीक कोठड़ी च भी प्रहलाद राम नाम दी धुनी च मस्त है, लोकी घर दे च भी नहीं जपदे। बंद बंद कटवांदे होया भी मनी सिंह दी रसना तो जप जारी है। हर तरह के सुख होंदे आया भी मनुख जप नहीं करता। सूली दी सेज दे उत्ते लटक के भी कईयां ने प्रभु दे गीत गाए ने, फुल्लां दी सेज ते बैठ के भी लोकी नहीं गाते। हुण मैं अर्ज करा, ध्यान चलेगा कामना करके, ध्यान चलेगा भावना करके। ध्यान करके अगर जप चलिया, ये धर्म ते है पर निर्मल धर्म नहीं। कर्म करत होवे ने कर्म, ये निष्कर्म नहीं है, इन्हें कामना जोड़ी हुई है। कर्म का करता भी बनया, मैं कर रहा, इन्ना कर रहा और मेरी ये कामना है। ये धर्म मलिन धर्म है। पर इस दे नाल इहदा यह मतलब नहीं कि कामना की पूर्ति नहीं हो जाएगी। बड़े बड़े सिद्ध देखे गए मैं इस तरह के भारत देश बाहर देखदा, दिखाते ने सिद्धियां। सतगुरु कहते हैं किधरे इस फस ना जाइए, नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा। हरी दे जनां नूं लज्जा आउंदी है, इस तरह के कौतक तमाशे दिखाते हैं। सिद्ध होवा सिद्ध रिद्ध आखां आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। इस तरह के कुछ कौतक मैं किसी किसी पुरुष को देखे, गुप्त हो जाना, प्रगट हो जाना, लेकिन मन करके निर्मल होवे ऐसा नहीं, क्योंकि बोलदा बड़ा कौड़ा सी, गालां भी कढ़ दिंदा सी, सिद्ध होंदे होया गालां कढ़दा सी। सिद्ध होंदे होया चरपटनाथ गुरु नानक नाल तलख कलामी करदा है सुमेर पर्वत ते। लंबी चौड़ी सिद्ध गोष्ठ मौजूद है, इस वक्त इसनूं ना लवां, किसी वक्त मौका मिलिया सिद्ध गोष्ठ तुहाडे सामने रखांगा। ये सिद्ध पहले कोई चंगा व्यवहार गुरु नानक नाल नहीं करते, बाद दे चुके। खादी खुणस जोगी सरा, खुणस खादी है, भाई गुरदास लिखते हैं। गोष्ठ करन सबे उठाई, सारे आए ने खुणस दे खादे हुए, बेस ते प्रश्न कर देने, सवालों की बारिश कर देनी है, लाजवाब कर देना है। खुणस खा के आए व्यवहार चंग। खुणस दे नाल जिहड़ा मनुख बोलदा होवेगा, तुसीं अंदाजा लगाओ उहदे बोलां दी शालीनता होवेगी, उहदे बोलां दे मठास होवेगी, उहदे बोलां दे हलेमी होवेगी। तो खुणस नाल बोलदा पिया, खुणस खा के, बड़ी भयंकर खुणस। सोचिए सारिਆਂ ने पहले इनू करामात असी दिखा दी, असी सिद्ध हाँ, तू साधु है असी सिद्ध हाँ, होवेगा तो संत असी सिद्ध हाँ, साडे कोल सिद्धियां ने। पहले इसनू दस दईए ताकि साडा प्रभाव पै जाए। सब सिद्धि मने विचारिया, भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं, सब सिद्धि मने विचारिया, किवें दर्शन एओ लेवे बाला। ए बच्चा बाला 23-24 साल के धन गुरु नानक देव जी महाराज, हजार हजार साल दियां उम्र रखने वाले जोगी, 84 सिद्ध, बड़ी लंबी उम्र दे सन। प्राणायाम की साधना श्वासा नूं रोकिया है, चलन ही नहीं देना। उम्र लंबी हो गई, बरविटे लंबे हो गए, सारे शरीर ते ऐसे लंबे लंबे केस निकल आए, उम्र बहुत लंबियां। गुरु नानक नूं बच्चा कहंदे ने, बाला, बाले तो मुराद बच्चा। सब सिद्धि मने विचारिया, किवें दर्शन एव लेवे बाला। ऐसा जोगी कली माए, हमरे पंथ करे उजियाला। जे ये किधरे जोगी बन जाए, साडा प्रभाव कबूल करके, प्रचारक बड़ा वधिया है। पता है जोगियां ने क्यों ये सोचे, हमरे पंथ करे उजियाला, साडे पंथ नूं चार चंन लाएगा, जोग पंथ दा बड़ा नाम उच्चा करेगा। क्यों?
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮਾਏ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏਗਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੋ ਪਤਾ ਖੁਣਸ ਤੇ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਖੁਣਸ ਸੀ। ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਵ ਦੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮਾਏ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈ ਵਨ ਉੱਠ ਚਾਲਾ। ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮੰਡਲ ਚੁੱਕੋ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾ। ਜੋ ਦੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਉ ਨਿਉ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਝੁਕ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰਵੇ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁਕ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਜੋ ਦੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਉ ਨਿਉ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਬੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਮੰਡਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਅੱਛਾ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਲਿਆਣਾ ਪਾਣੇ, ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਏ ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵਹਿਰ ਲਾਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਏ, ਸਰੋਵਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਲਾਲਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੁਣ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਉਣੀ ਠੌਰ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਤਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਮੰਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਉਜਾਲਾ। ਧਰਮ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਰਚੀਏ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ। ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਪ ਉਸੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ।
दूसरा भावना करके जप कर रहा है, रिधियां सिद्धियां ते मिलणगे इत्थे भी। 9 निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरन, जो हर हिरदे सदा वसाए। जब उस पड़ाव तो इहदा ध्यान लंघेगा, ये सिद्धियां ते मिलणगे, ये खेड ते बनेंगे। किथे? विज्ञानमयी कोश। ध्यान इतना गहरा चला गया, अन्नमयी कोश तो थले, प्राणमयी कोश तो थले, मनमयी कोश तो थले, विज्ञानमयी कोश थे। एक कामना करके जप करन नाल भी हो सकता है, भावना करके जप करन नाल भी हो सकता है। कामना करके जो जप पिया करता है, विज्ञानमयी कोश ते रुक जाएगा, रिधियां सिद्धियां दे मिलदियां रुक जाएगा, क्योंकि करदा ही इसे वास्ते पिया सी, मंजिल ही आई सी। पर जो प्यार करके जप कर रहा है, गुरु की गल चंगी लगी है, गुरु के बोलों तो प्रभावित होया है, और गुरु के बोल परमात्मा के बोल ने, परमात्मा अपने बोलों दे च है। मैं इसनों इस तरह बयान करदा हुंदा, किसी मनुख नूं वेख के कख नहीं पता चलता बंदा की है, वध तो वध पता चलेगा उहदे रंग दा, उहदे रूप दा, उहदी उम्र दा, और इतना पता चल जाएगा स्त्री है पुरुष है, और नहीं पता चलेगा बंदा की है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, मूर्ख है, सियाणा है, शांतमयी है, क्रोधी है, धार्मिक है, अधार्मिक है, देखने नाल नहीं पता चले, कतई नहीं पता चले। इतना ही पता चलेगा ये जवान है, बुढ़ा है, बच्चा है, इतना ही पता चलेगा स्त्री है पुरुष है। कपड़ियां दे रंग का पता चल जाएगा, नैन नक्श का पता चल जाएगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी किवें पता चलेगा? ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। 5-10 दिन उसकी संगत करी, उसकी बोल चाल सुनी है, उसकी अंदर की होंद सारी उसकी बोल चाल के राही बाहर प्रगट होएगी, प्रगट हो जाएगी। उसका बोलना ही दस देगा मूर्ख है कि सियाणा है, उसका बोलना ही दस देगा धार्मिक है कि अधार्मिक है, उसका बोलना दस देगा राजनैतिक है, हंकारी है कि निर्माण है, बोल ही दस देंगे। इसनों फिर सार कितावली दे करता भी कहना, बोलत ही पहचानिए साध असाध को थाट, अंतर की कर नहीं सवे निकसे मुख की बाट। मनुख के अंदर जो कुछ होंदा है, बोलों के राही बाहर प्रगट हो जाता। जो जी होए सो गवे मौका के आओ। 5-10 दिन संगत करदियां पता चल जाता है हंकारी है, विकारी है। 5-10 दिन उसके बोल सुनदियां पता चल जाता है शांतमई है, धीरजवान है, मिठ बोलड़ा है। जिस पैंदा है धार्मिक है, अधार्मिक है, बोल दस देने, रंग रूप तो कुछ नहीं पता चलता, कपड़ियां तो कुछ नहीं पता चलता, उम्र तो कुछ नहीं पता चलता। ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद। इस वास्ते कलगीधर पातशाह कहते हैं, हमो मर्द बाशद सवद सुख न वर, न शिकमे दिगर दर्द हाने दिगर। महान मनुख की पहचान तो उसके सुखन तो होंगी है, गुफ्तगू तो होंगी है, उसकी बोल चाल तो होंगी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जफरनामे का यह वाक। खैर मैं लमकावा ना, परमात्मा भी अपने बोलों के पहचानिया जाता है, पर किहड़े बोल ने, उहदे बोल किहड़े ने। और परमात्मा नाल मिलना होंदा है परमात्मा दे बोलों नूं दोहरा के जप के, अपने बोल जप के नहीं, अपने बोलों नूं पढ़ के नहीं। तो परमात्मा दे किहड़े बोल ने, की बोली मोह के बोलन बोलीए, वो फिर किहड़े बोल ने जो बोले। तो जैसे में आवे खसम की बाणी, खसम की बाणी जो आउंदी है, जो सिर्फ सुन लैंदे ने, सुनाउण दी समर्था नहीं रखते, उन्होंने भगत कोटि च गिणदे ने, संत कोटि च गिणदे ने, ऋषि मुनि कह देंदे ने, इन्हों अनाहत नाद सुनाई दे रहे।
ਉਹ ਨਾਦ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਤਨੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੁਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਧੁਨ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੇ ਅਨਾਦ। ਉਸ ਇੱਕ ਧੁਨ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਓਅੰਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਰਮੇਟੇ ਤਾਏ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਓਅੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਓਅੰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ઋષਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੁਨ ਓਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਮਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15-20 ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਔਲਖ ਹੈ, ਔਲਖ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਪੰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। 12 ਪੰਥ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਗਿਲਾਸ ਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਧੁਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਓਮ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਧੁਨ ਜੋ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਏਕਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।